नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। मीन राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 13 अप्रैल से 19 अप्रैल के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पे असर और उसके समाधान को लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले तो आप खुद देख सकते हैं, मेरे सामने ग्रहों की जो परिस्थिति है, पहले ग्रहों के परिवर्तन के बारे में बात कर लेते हैं। तो मीन राशि मतलब 12 नंबर, इसको मीन राशि को हमारे ज्योतिष में 12 नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। अंतिम राशि है, 12 राशियाँ होती हैं। इस राशि में ही सारे ग्रह बैठे हैं, 4 सूर्य, शनि, मंगल, बुध। हालाँकि सूर्य का इस महीने परिवर्तन हो जाएगा, वो अभी इस हफ्ते सॉरी, वो अभी बाद में बात करते हैं। पर चतुर्ग्रह योग बना हुआ है और उसके बाद चंद्रमा भी यहाँ आ जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी राशि से इतने सारे ग्रहों का गुजरना आपके नेचर में भी परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और कई सारी मतलब चिंताओं को भी लेकर आ रहे हैं और कई सारी लायबिलिटीज को भी आप पाले हुए हैं, जिम्मेदारियों को जैसे कह सकते हैं। जैसे समझाने की दृष्टि से बोल रहा हूँ, सूर्य पिता का कारक है, शनि आपके एम्प्लॉइज हैं, है ना, ये एक अगर हम जनरल बात करें, मंगल भाई बहन है या जमीन है ना, बुध आपकी संगति और बुध यहाँ नीच के हैं, बता दें अभी। तो यहाँ पर हम ये तो मैंने इंसानी बातें करी। अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो ये यही सारे ग्रह अलग अलग चीजों को, मंगल यहाँ पर स्वभाव के अंदर गुस्सा की वृद्धि कर सकता है, शनि आपको जिद्दी बना सकता है, ठीक है ना। नीच का बुध इवन यहाँ पर मस्तिष्क में मतलब सिर दर्द दे सकता है, आपके मतलब आंखों की रोशनी में थोड़ा बहुत कष्ट दे सकता है, स्किन और एलर्जी की प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रह हैं, तो उसके अच्छे और बुरे परिणाम दोनों होंगे। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जब ये ग्रह होते हैं तो हम उतने एबल भी हो जाते हैं, ताकतवर भी हो जाते हैं। हमें जैसे मान लीजिए आप किसी से मिलते हो और कोई चीज नॉलेज लेनी होती है, तो इन ग्रहों की नॉलेज आपके पास मस्तिष्क में पहले से है, मतलब आप एबल हो। मतलब शनि मतलब तकनीकी शिक्षा, तो तकनीकी शिक्षा की नॉलेज आप बड़ी आसानी से ग्रहण कर सकते हो जब तक शनि है यहाँ पर, है ना। मंगल है तो मंगल से संबंधित कार्य, जमीनों से संबंधित चीजों को बहुत अच्छा, जो लोग अभी वास्तुशास्त्री बनना चाहते हैं उनके लिए मंगल बड़ा काम करेगा। तो यहाँ पर जब ग्रह बहुत सारे होते हैं तो जिम्मेदारियां भी देते हैं, तनाव भी देते हैं, एबिलिटी भी देते हैं। और ये ऐसा संक्रमण काल होता है, इस समय आप जो कुछ करेंगे, अब ये जैसे मैंने कहा शनि तो आलसी आलसी भी बना देता है। अब आपको आलसी बनना ही नहीं बनना, ये आपकी पर निर्भर करता है। मंगल आपको आक्रामक और मतलब फास्ट बना देता है। अब दोनों ही ग्रह यहाँ पर है, तो आप किसकी सुनोगे, किसकी करोगे, ये आप पर निर्भर करेगा। ये समय परिवर्तनकारी है, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आप अपनी एबिलिटी को समझें और उसके अनुसार सबसे ज्यादा अच्छी चीजों को अचीव करें। सब चीजों को मत पकड़ो, एक एक करके करो, ये मतलब मूल आधार है। तो सूर्य का यहाँ से जब निकलना है वो है 14 अप्रैल सुबह 9:31 पे सूर्य उच्च के हो जाएंगे। तो सूर्य यहाँ भी कष्ट ही दे रहे थे, सूर्य वहां भी जाएंगे तो कष्ट ही देंगे। तो हालांकि उच्च का सूर्य अच्छा माना जाता है, पर यहाँ पर कोई खास आपके लिए कोई खास सुकून वाली स्थिति नहीं है सूर्य की चेंज की। चंद्रमा जरूर 12वीं राशि, आपकी राशि से 12वें में है, 11 नंबर की राशि यहाँ लिखी है। ये बस सप्ताह की शुरुआत की का दिन जो मैं आगाह करता हूँ वो गड़बड़ है, बाकी 6 सप्ताह बहुत अच्छा है, जिसमें मतलब आपके जीवन में अच्छी अच्छी बातें आने वाली हैं। तो वो जो सप्ताह की शुरुआत कौन सी है, 13 अप्रैल से 15 अप्रैल सुबह 9:38, इसमें अनावश्यक खर्चे राहु के साथ होता है। तो कभी कभी बिना प्लान किए खर्चे हो जाते हैं और पता चलता है यार ये क्या कर डाला। तो अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक यात्राएं और छोटी मोटी परेशानी आपको 13 से 15 तारीख, 14 ही मान लो, 15 से तो फिर दिन के बाद तो बदल जाएगा चंद्रमा 9:38 है। 9:38 के बाद आपका चंद्रमा बहुत शुभ है आपकी राशि का चंद्रमा होगा जो आपको नए आइडियाज देगा और स्वास्थ्य में भी लाभ देगा। तो इस प्रकार से आपका आने वाला जो सप्ताह है, शुरुआती 2 दिन को छोड़कर 6 सप्ताह आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के अंदर बृहस्पति ठीक ठाक है, आपकी राशि स्वामी, पर क्योंकि आपके मतलब राशि में बहुत सारे ग्रह हैं, तो मानसिक चिंताओं की वजह से जो चीजें बन सकती हैं वो स्वास्थ्य में हानि दे सकती हैं। हालांकि मैंने नीच के बुध का भी आपको अभी जिक्र करके बताया स्वास्थ्य के अंदर क्या क्या हो सकता है, तो उन चीजों का आप ध्यान रखें। करियर, व्यवसाय और नौकरी की बात करें तो इस समय नौकरी के लिहाज से बृहस्पति अभी जून तक यहीं रहने वाले हैं, आगे भी उच्च के हो जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं। आपको बहुत वो अलग तरह का फ्लेवर देंगे जीवन में, वो बाद में बताएंगे जब उच्च के होंगे जून में। पर अभी तो आपकी नौकरी को सहायता प्रदान कर रहे हैं, नौकरी पे उनका आशीर्वाद बना हुआ है और आपके पास आइडियाज भी बहुत हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तब भी आपके पास आइडियाज बहुत हैं, नौकरी कर रहे हैं तब भी आपके पास आइडियाज बहुत हैं। बस उसको शांति से
एक एक करके इम्प्लीमेंट करते चले जाओ, नौकरी और बिजनेस दोनों में आपकी तरक्की निश्चित रूप से होगी। बात करते हैं प्रेम संबंधों की और हम वैवाहिक जीवन की। तो यहाँ पर प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो किसी भी नेगेटिव ग्रह का कोई असर प्रेम संबंधों वाले खाने पे नहीं दिखता। तो जैसा है वो एक जनरल है, मतलब जो चलता आ रहा है वो चलता आएगा, या जो भी चीजें हैं कुछ नए परिवर्तन नहीं दिख रहे। हाँ, जून में जरूर परिवर्तन होंगे, जो मैंने अभी उसका हिंट आपको पहले दे दिया। बात करते हैं वैवाहिक जीवन है, तो वैवाहिक जीवन का स्वामी बुध है जो नीच का है, और वैवाहिक जीवन पे उसकी दृष्टि है। तो कहीं ना कहीं आपका जीवन साथी को कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जिसकी वजह से आप भी परेशान हो, तो आप दोनों, या व्यवहार पक्ष का कुछ मामला हो सकता है, स्वास्थ्य का मामला हो सकता है, तो आपके जीवन साथी का ये दो चीजें थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती हैं। उस डिस्टर्बेंस से आपके जीवन में भी डिस्टर्बेंस आ सकती है। उपाय, हरा चारा गाय को डालें, उससे आपको लाभ मिलेगा, जीवन साथी को भी लाभ मिलेगा। अब अपन असली महा उपाय पे आ जाते हैं। तो काले उड़द की दाल का दान, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ। मैंने जैसे बोला कि सूर्य आपके लिए अच्छा नहीं है, तो ना तो राशि में, ना राशि से द्वितीय में, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उससे आपकी रक्षा करेगा। और काले उड़द की दाल शनि और राहु के लिए, राहु आपके खर्चे खाने में कुछ गलत ना हो जाए, और शनि आपको थोड़ा बहुत राशि से गुजर रहा है, तो उसकी वजह से जो परेशानियां हो सकती है, दोनों में लाभ देगा काले उड़द की दाल का दान करना। अच्छा, मूल मंत्र क्या है? जैसे ही आपको थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे ही चंद्रमा आपकी राशि में आएगा, तो राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएंगे, जिसे हम कालसर्प योग कहते हैं। तो कालसर्प योग की स्थिति आपके खर्चे और आपके शत्रु के खाने से बन रही है। इसके कुछ दुष्परिणाम ना है, तो इसलिए शिव उपासना आपके लाभकारी होगी। शिवलिंग पे जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और ये समय और बेहतर हो जाएगा, और आपके जो कमियां हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी लाइफ की, या डिस्टर्बेंस है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो इस तरह के टिप्स को अपने जीवन में अपनाओ, और फिर अगर आपको उससे कुछ फायदा होता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। धन्यवाद।